हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप तबीयत का ध्यान रखिए। मौसम चेंज हो रहा है, दिक्कत होगी, जुकाम हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आपका पढ़ाई का टाइम का लॉस ना हो। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सीजीएल मेंस की, जिसके आपको पता है केवल 50 डेज ऑलमोस्ट बचे हैं। तो उनको अब क्या करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड चीज हम बात करेंगे सीजीएल 25 को लेकर के, सीजीएल 25 का एग्जाम कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, प्लस कि उनको कौन कौन से पीवाईक्यूज, कौन से साल के पीवाईक्यूज करने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको पास अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है और आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करना है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। अभी जो है टेक्स्ट बुक पे सेल आ रखी है, जिसमें आपको 439 रुपीज में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। और आपको पता है ये इससे प्राइस हमेशा हाई रहती है, तो ये मिनिमम प्राइस है। तो अगर आपके पास पास प्रो नहीं है तो पास प्रो जाके परचेज कर लेना। उसमें आपको क्या करना है, अभी मैं आगे बताऊंगा वो कहाँ यूज आएगा, कौन कौन से मॉक टेस्ट उसमें से देने हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर काम आएगा। और न केवल एसएससी, आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स के उसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। तो एनटीपीसी एग्जाम हो, जीडी एग्जाम हो, सीएचएसएल, एमटीएस या और भी कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी वो काम आ जाएगा। तो यार पास प्रो तो परचेज कर लो, क्योंकि ये काम आने वाला है। और आप 439 रुपीज में पास प्रो भी मिल जाएगा आपको। आप असे 10 कोड यूज करोगे तो उसमें 12% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो असे 10 कोड यूज जरूर कर लेना। अब देखिए, देखो सीजीएल मेंस वाले जिनका मेंस है वो ध्यान रखिए कि आप में से बहुत सारे लोग अभी लाइव मॉक टेस्ट के पीछे पड़े हैं कि मैं लाइव मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, वो तूने लाइव मॉक दिया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, इसके चक्कर में पड़े। और जो पीवाईक्यूज वाले मॉक टेस्ट है वो उनके अभी तक भी नहीं हो चुके कंप्लीट। तो भाई सबसे पहले तो पीवाईक्यूज मॉक अटेम्प्ट कर लो। लाइव मॉक तो चलते रहेंगे, आते रहेंगे, वापस चले जाएंगे। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी सीएचएसएल मेंस हुआ है अभी रिसेंट में, उसकी आंसर की आ चुकी है, तो सीएचएसएल मेंस का एग्जाम अटेम्प्ट कर लो, देख लो कि क्या आया था, कैसे आया था, आपका स्कोर कितना बन रहा है, अपने आप को जज कर लो। फिर इसके बाद जब सीएचएसएल मेंस वाला अभी वाला हो जाए तो सीएचएसएल मेंस 23 वाला करना, सीएचएसएल मेंस 22 वाले भी करना। ये 3 साल के सीएचएसएल मेंस कर लेना, सीजीएल 22 मेंस करना, सीजीएल 23 मेंस करना। ये सारे पीवाईक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। सीएचएसएल मेंस वाली पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से ऑलराउंडर। तो सीएचएसएल मेंस जो अभी हुआ था वो सबसे पहले पीडीएफ के थ्रू कर लो, उसमें देख लो आपका कितना बन रहा है। और उसके बाद के जो मैं मेंस बता रहा हूँ वो आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप अटेम्प्ट कर लो, अपना स्कोर देखो आपका कितना आ रहा है। और ये मॉक्स आप दे लो एक बार, ये सारे पीवाई की मॉक्स आप एक बार दे लो, उसमें अपना स्कोर देख लो, और उनमें जो गलतियां हुई हो एक नोटबुक में नोट कर लो, फिर उनको रिवाइज कर लो एक बार। उसके बाद आपको टाइम मिले तब आप लाइव मॉक दीजिएगा। मेरा आपको पहला सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके ये मॉक टेस्ट या पीवाई की मॉक टेस्ट वो नहीं हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, और आप लाइव मॉक दे रहे हो क्योंकि दूसरे दे रहे हैं, तो आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, देन आप भाई भाग ही रहे हो, कुछ कर नहीं रहे। सबसे पहले अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो कि भाई मैंने क्या पीवाईक्यू वाले तो अटेम्प्ट कर लिए, हो सकता है जिनसे आप बात करते हो, जिनसे आप पूछते हो लाइव मॉक का, उन लोगों ने कर रखे हो या उनको आते हो वो चीजें। बट प्लीज मैं आपको ये कहूंगा, सबसे पहले पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, उसके बाद लाइव मॉक का सोचना। और इन जो पीवाईक्यूज आप करो इनमें देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, इवन आपका कितना स्कोर बन रहा है उन मेंस के मॉक्स में, जो पीवाईक्यू मॉक्स है उसमें। और उसमें फिर देखो कि हाँ चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ इंप्रूव करना है, और जो गलतियां आपको उन पीवाईक्यू मॉक्स में दिखे और उन गलतियों को लिख लो कि हाँ भाई मेरी ये गलतियां हुई है पीवाईक्यू मॉक्स में, उन टॉपिक्स पे काम करना शुरू कर दो। और मैं आपको ये कहूंगा, अब भी 50 दिन है, मैथ्स में 100 क्वेश्चन का टारगेट रखो, डेली 100 क्वेश्चन करो, मिक्स प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, रिवीजन आपका रुकना नहीं चाहिए। 3 पार्ट में अपनी पढ़ाई को डिवाइड करो कि इन घंटों में मैं रिवीजन करूंगा, इन घंटों में प्रैक्टिस करूंगा। और ये जो बीच में कुछ एक दो मुझे क्लास लेनी होगी, मान लो कोई भी क्लास जो आपको लगता है ये कंसेप्ट मेरा वीक है या ये चीज वीक है जिसकी मुझे क्लास करनी है, तो वो 1-2 घंटा रखो जिसमें आप क्लास कर रहे हो। तीनों टाइम डिवाइड होने चाहिए, कभी भी एक पूरे दिन क्लास देखना, कभी भी एक पूरे दिन रिवीजन करना, कभी भी एक पूरे दिन प्रैक्टिस करना नहीं। आप तीनों चीजों का मिक्सचर रखोगे, बहुत अच्छा करेगा और आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो मैं सीजीएल मेंस वालों को यही कहूंगा कि कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, और डेली कुछ कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करिए। 280 से 320 अब भी जा सकते हो, मैं सच बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने वो ट्रेवल किया था, वो रास्ता तय किया था। ठीक है, तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी बिलीव रखना अपने आप पे, हार नहीं माननी है, अभी भी लगे रहो। लाइक 280 से 320 अभी भी हो सकता है। तो करना क्या है, पीवाईक्यू मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन एक बार और कर दो, अगर लग रहा है अभी भी 280 से आगे नहीं बढ़ रहा, एक बार और रिवाइज कर दो, इट विल डेफिनेटली बूस्ट। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो 2 बार रिवाइज कर दो, इट विल डेफिनेट श्योरली बूस्ट। और साथ के साथ प्रैक्टिस चलेगी, जरूर आपका स्कोर बढ़ेगा। जरूरत यह भी है कि हम माइंड को पॉजिटिव रखें, माइंड पॉजिटिव रहे कि हाँ मैं बढ़ा सकता हूँ स्कोर। अगर आप खुद ही नेगेटिव हो गए देन इट विल डिक्रीज, है ना, ये डेफिनेटली घटेगा। तो पॉजिटिव रहिए और अच्छे माइंड के साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर आपका स्कोर बढ़ेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं सीजीएल 25 के बारे में। तो सीजीएल 25 का जो मैं अगर बात करूं कि कब हो सकता है, पहली बात तो कैलेंडर एसएससी अब मुझे लगता है जरूर आने की संभावना है, जल्दी आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि सीजीएल मेंस आपको पता है कि
होने वाला है जनवरी में, 18 जनवरी को। तो सीजीएल मेंस आई थिंक उससे पहले आपके पास एसएससी का कैलेंडर आ सकता है कि 25 में हमारी एग्जाम कैसे होगी। तो मुझे लगता है 1 महीने में शायद कैलेंडर ही आ जाए। बट अगर मान के चलें अभी से कि कब तक एग्जाम हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इस साल के हिसाब से अगर अगले साल को देखूं तो सबसे पहले सीजीएल ही होगा आपका, उसके बाद सीएचएसएल एमटीएस होंगे। इस साल पहले सीएचएसएल हुआ था ना, बट अगले साल मुझे लगता है पहले सीजीएल होगा। एंड कुछ प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस पे ही कह रहा हूँ, ऐसा ही कुछ तुक्का नहीं मार रहा। और मुझे लगता है कि जून के समथिंग आपका जो प्री एग्जाम हो सकता है सीजीएल 25 का। तो अभी ये मान के चलो, जून जुलाई मान के चलो, एंड आप मान के चलो कि आपके पास 7 महीने आप मान के चलो, और 7 महीने के हिसाब से प्रिपरेशन करो। अब मान लो जून का जुलाई हो जाए या जून का मई हो जाए, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी उस हिसाब से रहनी चाहिए। तो अगर अब भी आप स्टार्ट करना चाहते हो तो हाँ, अब भी आप स्टार्ट करके तैयारी कर सकते हो। सीजीएल 25 की अभी आपके पास इनफ टाइम है। अपने टीचर्स सिलेक्ट करो, अपनी पढ़ाई सिलेक्ट करो कि इन सोर्सेज से मुझे, इन टीचर्स से मुझे पढ़ना है, इन सोर्सेज से मुझे रिवीजन करना है, और उनसे रेगुलर स्टिक रहो उन पे। और आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, अगर आप देखो रिपीटर हो या आप न्यू हो, उनकी बात करता हूँ। अगर आप रिपीटर हो तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए सीजीएल 23 के पीवाईक्यू से। फिर सीजीएल 23 के बाद सीजीएल 24 के भी अवेलेबल जब हो जाए टेक्स्ट बुक पे, तो वो भी अटेम्प्ट कर लेना। बट अभी सीजीएल 23 से स्टार्ट करो, सीजीएल 23, सीजीएल 22, सीजीएल 21, एंड देन आप सीजीएल 24 का जब अटेम्प्ट अवेलेबल हो जाए तो वो कर लेना। तो आपको जो रिपीटर्स है उनके लिए कह रहा हूँ, और जो बिगिनर है उनको ये कहूंगा कि अभी आप मॉक टेस्ट को थोड़ा सा पीछे रखिए। अभी आप अपना सिलेबस कीजिए, 30, 40, 50% सिलेबस एक बार जब आपका हो जाए, देन आप सोचना कि आप मॉक टेस्ट देने हैं मुझे, और उसके बाद फायदा भी होगा। अभी आप सिलेबस करिए, सबसे पहले 40-50% सिलेबस हो जाए, देन आपको क्या करना है, आपको सीजीएल चॉइस के पीवाईक्यू से स्टार्ट करना है। और जब जब आपको लगे लाइक आपका सिलेबस हो रहा है, आपको लगे कि यार मुझे आज चेक करना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, 200 में से कितना हूँ आज मैं प्री में, तो कभी कभी आप चेक कर सकते हो। तो सीजीएल चॉइस का ही करना, सीजीएल चॉइस अभी लेटेस्ट में वह आपको पता भी रहेगा कि क्या कैसे आता है। तो सीजीएल चॉइस वाला कोई भी एक मॉक उठा के देख लेना, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, वहां पे जाके आप देखोगे ना सीजीएल प्री वाले सेट्स, तो कोई भी एक सेट उठाना करके देखना, लाइक आप यू विल नो कि ऐसे ऐसे पेपर्स आते हैं। बाकी पहले सिलेबस करिए एंड देन आप धीरे धीरे सिलेबस करिए, का मतलब ये नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार करके फिर हमें मॉक देने। हमारा 30, 40, 50% सिलेबस हो जाए तो हमें वीक में एक एक मॉक स्टार्ट कर देने। जब 70-80% सिलेबस हो जाए तो हमें क्या करना है, फिर वीक में 2-2 मॉक स्टार्ट कर देने। और जब आपका 90% सिलेबस हो जाए तो आपको वीक में 3-3 मॉक देने। और जब आपका 100% सिलेबस हो जाए तो आपको अल्टरनेट डेज पे मॉक देते रहना है। इस तरीके से आपको टारगेट बनाना है। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आई हो। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय फ्रेंड।